कहाँ से आ गया तू? जा रहा है उधर। ये पकड़ रखे उसने, ये ले टाइट कर। और इधर बढ़ा ले। अरे इन्हें अरे ए इन्हें ले 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 बाबा लगा ना यार, बन गए बस यहाँ से ये नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं सिरसा पीआरपी न्यूज। अगर आप किसान हैं और आप पर कर्जा है और आप जरूरत के हिसाब से नहीं कमा पा रहे या फिर अपने बच्चों के हौसले को उड़ान देने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है, आपके अपनों के लिए है। खेती को हमेशा से ही घाटे का सौदा कहा जाता रहा है और किसान घाटे के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होते रहे हैं। वहीं ऐसे भी किसान होते हैं जो लीक से हटकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि अन्य किसानों के लिए उनके सपनों को पूरा करने का रास्ता खोल जाते हैं। ऐसा ही देखा गया सिरसा के एक गांव में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलनाबाद में टेल पर बसे एक गांव कर्मशाना की, जहां पानी की कमी तो है ही, जमीनी स्तर पर भी पानी खारे हैं, तो वहीं छोटी जोत वाले किसान की आर्थिक स्थिति कैसी होती होगी आप समझ सकते हैं। मैं कहूं कि 2.5 एकड़ में एक किसान ने लीक से हटकर काम किया और महज 118 दिन में 31.5 लाख कमा लिए, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, 118 दिन में और 2.5 एकड़ में 31.5 लाख कमा लिए। हमारे एक जागरूक किसान साथी रोशन सुचान गांव कर्मशाना में पहुंचे और वहां की पूरी जानकारी लेते हुए न केवल किसान से बात की, आंध्र प्रदेश से पहुंचे हुए व्यापारियों से बात की और अधिकारियों से भी इस बारे में जानकारी जुटाई। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार, आज हम हैं गांव कर्मशाना के अंदर। आपको मिलाते हैं कुछ प्रगतिशील किसानों के साथ। और आप जैसे जानते हैं कि खेती के अंदर अकेला जो परंपरागत खेती हम करते हैं, नरमा गेहूं के अलावा जो धान की खेती करते हैं, हरित क्रांति आने के बाद में और भी इस देश के अंदर बहुत सी रिवॉल्यूशन, बहुत सी क्रांतियां आई, जिनमें से एक क्रांति का नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। मछली उत्पादन के अंदर हरियाणा के अंदर जो सिरसा ज़िला है, ये सर्वोपरि अपना रूप अदा कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे मछली का उत्पादन हो रहा है। और हमारे साथ यहाँ प्रगतिशील किसान हैं जो यहाँ पे सफ़ेद झींगा मछली का उत्पादन करते हैं और 4 महीने पहले इन्होंने यहाँ पे झींगा पालना शुरू किया था। कुछ यहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर जो दूसरे जिन्होंने सबसे पहले यह काम शुरू किया था, उनसे भी आपसे मिलवाएंगे। इनकी पत्नी सुमित्रा देवी, उनसे भी आपसे बात करवाएंगे। इसके अलावा जिला मत्स्य अधिकारी और मत्स्य अधिकारी वो भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी किसान भाइयों को रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको मुलाकात करवाता हूं यहाँ के जो झींगा पालन करने वाले हमारे प्रगतिशील किसान हैं, राजेंद्र जी हमारे बीच में हैं, उनसे बात करते हैं। तो राजेंद्र जी, ये जो आप झींगा पालन का काम कर रहे हैं, तो ये आपने कब से शुरू किया और कितने समय पहले शुरू किया, किससे प्रेरणा लेके शुरू किया, और उसके बारे में आप बताओ। ये हमने 18 अप्रैल को स्टॉकिंग की थी इसकी। प्रधानमंत्री मत्स्य विभाग की तरफ से सिरसा मछली विभाग ऑफिस है, वहाँ से हमने प्रेरणा देके ये काम शुरू किया जी। 2.5 एकड़ के अंदर 18 अप्रैल से हमने शुरू किया। आज 110-12 दिन के करीब हो गए। मतलब 112 दिन हो गए आपको हाँ जी झींगा पालन का काम शुरू किए हुए। तो आज पहली बार आप हार्वेस्टिंग का काम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो कितना अंदाजा है आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई है? ये लगभग 70-75 कुंटल। 70-75 क्वांटल, मतलब कि 1 हेक्टेयर से? हाँ, 1 हेक्टेयर से हुआ है। हाँ जी हाँ जी।
तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, आपने ये काम शुरू किया? हमें प्रेरणा मिली प्रधानमंत्री मत्स्य विभाग की तरफ से। सिरसा मछली विभाग का ऑफिस है मत्स्य विभाग का, वहाँ से प्रेरणा मिली। जी। वहाँ जाए अफसरों से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें बताया, फिर हमें ये काम को शुरू किया। इससे पहले यहाँ पे क्या खेती करते थे? इससे कुछ नहीं, पहले अगवार बाजरा बस ये बरसात पर आधारित है। लास्ट में टेल पर गांव में पानी है नहीं, नीचे का लेवल बिल्कुल खारा है। मतलब खारा पानी है, यहाँ पे कोई खेती नहीं होती थी। ये जमीन आपकी बंजर पड़ी थी जहाँ पे आपने काम शुरू किया? बिल्कुल बंजर थी। ये अच्छा। साथ में बंजर ये सारी। तो इसके ऊपर जो आपने एक यूनिट लगाई है ये झींगा वाली, इसके ऊपर चली जाएगा बाहर। ए बाबा इधर आना, तेरे को ये पकड़ इसको। हमारे साथ मछली खरीदने वाले सफ़ेद झींगा को खरीद करके विदेशों के अंदर सप्लाई करने वाले, यूरोप की कंट्रियों के अंदर सप्लाई करने वाले आंध्र प्रदेश से बाहर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? जोगीराजू। जी जोगिरी जी, आप जो है ये जो मछली है ये कहाँ पे मतलब लेके जाते हैं, कहाँ से आप? मैं आंध्र से आया भाई साहब, इधर से मैं खरीद करके आंध्र और कंपनी को, एक्सपोर्ट कंपनी को मैं वो भेज रहा हूँ। बीच में मैं अभी आई तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं आई तो एक्सपोर्टर खुद पे नहीं, और मैं एक्सपोर्टर को इधर भी मछली खरीद करके एक्सपोर्टर को भेज रहा हूँ। जी। तो कितना समय हो गया हरियाणा के अंदर सफ़ेद झींगा को खरीदते हुए, और सिरसा में खास करके? सिरसा में खास करके मैं आई तो इधर से हर साल से 3 साल से आ रहा हूँ। अभी 3 साल है। मैं 4 महीना 5 महीने इधर भी काम मिलता है हमको भी। जी। तो जो ये आज की झींगा आपने खरीदी है, किस दाम से खरीदी है, किस रेट से खरीदी है? भाई साहब मैं तो आज खरीद कर 450 रुपये में खरीद कर दी है, और 25 काउंट आया, और भी 40 ग्राम भी है इसमें। जी। तो ये सिरसा की जो क्वालिटी है सफ़ेद झींगा की, क्या ये क्वालिटी के अंदर बेस्ट क्वालिटी है? हाँ ही भाई साहब, बेस्ट क्वालिटी है। क्वालिटी का बेचने का कुछ भी फ़र्क भी नहीं, अच्छा से मिल रहा है। जी। तो जितना भी फार्मर को आप जो दाम है वो यहीं पे आप दे देते हैं? हाँ, यहीं पे खरीद करना, गाड़ी का पूरा वजन बराबर चेक करके बाद भी पैसा सीधा डाल रहे हैं अकाउंट में, बाद में गाड़ी निकालता हूँ। ये मछली जो है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट होती है? ये मछली है तो मैं इधर से आंध्र भेज रहा हूँ। आंध्र से क्रॉसिंग करके यूएस और यूरोपियन कंट्रीज और चाइना भी भेज सकते कंपनी वाला। जी। तो बहुत से देशों के अंदर सिरसा की झींगा मछली, वो सफ़ेद झींगा मछली वो एक्सपोर्ट होती है। सभी किसान भाइयों से ये है। तो हमारे साथ जिला मत्स्य अधिकारी हाँ डॉक्टर जगदीश जी हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आप बताओ कितने हेक्टेयर के अंदर सर जो है ये आपका लक्ष्य है, और कितने दिनों के अंदर कितना लक्ष्य आपने पूरा किया, और कितने % जो सिरसा के अंदर जो खारे पानी की मछली है ये, क्योंकि सिरसा का बहुत सारा ऐसा एरिया है, चाहे वो चोपटा हो या दूसरे ब्लॉक हों, जहाँ पे कुछ नहीं होता खारे पानी की वजह से, तो एक किस्म से सोना पैदा यहाँ पे हो रहा है। उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताओ। नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिरसा के 4-5 जो खंड हैं, चोपटा और ये खंड एलनाबाद ब्लॉक, उधर ओडा ब्लॉक, डवाली ब्लॉक, इन सब में जो ज़मीन का नीचे का स्तर का पानी है, 150 फुट से नीचे का जितना भी पानी है वो पूरा खारा पानी है। जी। और बहुत लंबे समय से लोग इसमें जो ऊपरी क्षेत्र से पानी उठा रहे थे, 120 फुट 110 फुट तक जो पानी रह रहा है, वो उससे अपनी परंपरागत खेती के लिए अपनी फसल को उत्पाद कर रहे थे। जी। पर विभाग की तरफ से, और विभाग में जो केंद्र प्रायोजित स्कीम्स हैं, उनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो पिछले गत वर्ष जून में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शुरू की गई थी, जी। और केंद्र सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक उद्देश्य था कि किसान की आय को दुगना कैसे किया जाए। जी। तो जैसा कि आपने भी पहला विदित किया था कि तरह तरह की क्रांतियाँ आई, जी। चाहे वो हरित क्रांति रही हो, श्वेत क्रांति रही हो, और ठीक इसी दौर में आज का दौर है, इसमें जो नीली क्रांति है, ब्लू रिवोल्यूशन, वो अपने आप में एक अहम क्रांति है। जी। और यहाँ जितने भी इस क्षेत्र में बंजर पड़ी ज़मीन और जिसमें किसी तरह के कृषि योग्य अन्य उत्पाद होने में सक्षमता नहीं है, जी। उस क्षेत्र को हम अधिक से अधिक क्षेत्र को इस योजना के तहत लाते हुए जो ये सफ़ेद झींगा पालन का कार्य है, उसके लिए किसानों को मात्र उत्साहित ही नहीं, पूर्ण रूप से उनको जानकारी देते हुए विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से जो भी स्कीम दी जा रही है, उस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा किस तरह मिल सके, और उन लोगों तक फ़ायदा पहुंचाते हुए और इस उत्पादन से
इनकी आय की दुगना करने के साथ साथ इनके सामाजिक स्तर, इनके आर्थिक स्तर और इनका जो व्यवसाय का स्तर है वो अपने आप में एक दृष्टिकोण बदलने का स्तर की तरफ हम काम करने की अग्रसर हैं। और पिछले 1 वर्ष में हमने तकरीबन 300 एकड़ में इस कार्य को सफल अंजाम दिया है। मतलब सिरसा में 300 एकड़ के अंदर सफ़ेद झींगा की खेती हो रही है। हमारे साथ मत्स्य अधिकारी डॉक्टर BM शर्मा जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि वो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किसान जो है वो सफ़ेद झींगा की खेती क्यों करे। ऐसा मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि सिरसा में जो मछली पालन का जो परंपरागत कार्य था वो पंचायती जोड़ों में ताज़ा पानी की मछली को पाला जाता था। पिछले 2-3 सालों से जब से ये खारे पानी में झींगा पालन का प्रादुर्भाव हुआ, जब ये इसमें डिस्ट्रिक्ट में आया, तब से लेकर के और किसानों को जो हम जो इस नई स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो मिलने वाले लाभ हैं उनसे जब लाभान्वित हुए, जो उनसे अनुदान मिल रहा है उनसे अनुदान से लाभान्वित हुए, तब यहाँ लगभग 400 एकड़ में जो है लोगों ने इस व्यवसाय को किया है। पिछले 1 वर्ष के अंदर 182 एकड़ में जो है 2020-21 में इस साल नए तालाब खुद चुके हैं। और ये जो गांव करमशाना है ये हमारे हरियाणा के जो सिरसा जिला का जो एलनाबाद क्षेत्र है उसकी बिल्कुल टेल पे पड़ता है गांव। यहाँ पर ताज़ा पानी जो की व्यवस्था नहीं है, ज़मीनों के नीचे खारे पानी है और उसमें इस किसान ने आज 31 - 31 लाख रुपए की आमदन लेकर के 113 दिन के अंदर एक मिसाल कायम की है। और जो इसका झींगा का साइज़ है वो जैसे कि आपको जगदीश जी ने बताया कि ये पूरे हरियाणा में जो जितना भी आज तक का प्रोड्यूस हुआ है इस साल उसका सबसे बेस्ट प्रोड्यूस है। तो ये इससे हमें इस बात से बड़े गौरवान्वित हैं। और मैं किसानों को भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम खेती का डाइवर्सिफिकेशन करें, जो हम परंपरागत खेतियाँ कर रहे थे उनसे हट करके दूसरी खेती में हमें अच्छा लाभ है, उसका ये जीवंत उदाहरण है। इसलिए किसान जो है इस व्यवसाय को अधिक से अधिक उपयोग में ले और इस खारे पानी का हम जो एकमात्र विकल्प है जिससे कि लोगों की आय बढ़ सके, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। जो आपने देखा कि 1 हेक्टेयर के अंदर जहाँ पे कोई खेती नहीं होती थी, जहाँ पे इतना खारा पानी था कि वहाँ कोई फसल नहीं हो सकती थी, उस पानी से 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ से तकरीबन 31 लाख की झींगा मछली जो है उसका उत्पादन सिरसा के अंदर किया है। अभी 350-400 एकड़ के अंदर ये काम यहाँ पे शुरू है। और मत्स्य विभाग के अधिकारी भी हमें बता रहे थे कि इस काम को जो है हम डबल करने का इरादा इस वर्ष के अंदर है। आपका बहुत बहुत